क्या मिला है? इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड मिला है। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये रेंजर अवार्ड होते क्या है। रेंजर अवार्ड का मतलब है, मान लो कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है, कोई भी नेशनल पार्क है या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब वहां का जो स्टाफ होता है वो कितना एक्टिवली काम कर रहा है, वहां पे कितनी कम घटनाएं हो रही हैं, वहां पे जितने भी लोगों को लगाया गया है, जितने भी लोग वहां पे काम करते हैं, क्या वो लोग टाइमली चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, वहां पे जो स्पीशीज पाई जाती हैं क्या उनको कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। तो इन सब चीजों के बेसिस पर इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड दिया जाता है। अब ये अवार्ड किसको मिला है? औरांग नेशनल पार्क को दिया गया है। कौन से ईयर का? 2022 का। सवाल, औरांग नेशनल पार्क इंडिया के कौन से स्टेट में आपको मिलेगा? चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आसाम के अंदर मिलेगा। नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एमपी की बात करोगे तो एमपी में तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, टोटल 12 मिलेंगे। महाराष्ट्र के अंदर तडोबा नेशनल पार्क आपको मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आसाम। चलिए जरा बात करते हैं। देखो, कहानी अगर आपको याद हो तो ये जो औरांग नेशनल पार्क हम देख रहे हैं ना, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क। याद आया? इसका नाम अभी हाल ही में बदला गया है और अब इसका नाम क्या हो गया है? औरांग नेशनल पार्क के नाम से अब इसको जाना जाता है। कहां पे लोकेटेड है? तो ये है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सोनीपत, तुम्हारे हिसाब से हो सकता है भाई, सुनो यहाँ पे सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको इसकी लोकेशन आसाम में मिलेगी। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो नेशनल पार्क है इसके नॉर्थ से होते हुए एक रिवर क्रॉस करती है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। एग्जामिनर आपसे इतना आसान सवाल कभी नहीं पूछता है, वो आपसे सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके पास से कौन सी रिवर क्रॉस कर रही है, तो दैट इज ब्रह्मपुत्र। लेकिन कौन से डायरेक्शन में है? तो ये नॉर्थ में आपको मिलेगी। किसके नॉर्थ में? औरांग नेशनल पार्क के नॉर्थ में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा कब दिया गया? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना? ये 1985 में बना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई नेशनल पार्क ये कब बना है, तो ये नेशनल पार्क बना है 1999 में और अभी हाल ही में इसका नाम जो है वो भी बदल गया। तो इसको कौन सा अवार्ड मिला है? यहाँ पर रेंजर्स अवार्ड मिला है। लेकिन पिछली बार कौन से नेशनल पार्क को मिला था? तो पिछली बार राजाजी नेशनल पार्क को दिया गया था उत्तराखंड के अंदर। अब ये जो अवार्ड है ये दिया कहां पर जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है किगाली। कहां पे? किगाली के अंदर। किगाली किसकी कैपिटल है? रवांडा की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? रवांडा की कैपिटल आपको मिलेगी क्या? किगाली। यहाँ पर इस अवार्ड को दिया गया। अब ये अवार्ड देता कौन है? दो ऑर्गेनाइजेशंस, एनडीए, यूपीएससी या यूपीएससी के अंदर जितने भी पेपर आते हैं बहुत ध्यान से देखना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर यानी कि IUCN देता है ये अवार्ड। और दूसरा यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है? वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। ये आपसे सिर्फ यूपीएससी पूछेगा। रेलवे आपसे यहाँ पे नेशनल पार्क पूछेगा। एसएससी और जो बैंकिंग है वो आपसे यहाँ पे पिछला वाला पूछ सकता है और बाकी जो स्टेट पीएससी है वो आपसे रिवर वगैरह पूछेगा। तो थोड़ा सा फोकस करना कि सवाल यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर अवार्ड जो है अवार्ड दिया गया। चलो बताओ, नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत के अंदर कुल आपको कितने राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं? 107। अगला, अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो नया वाला जो नेशनल पार्क जोड़ा गया है उसका नाम क्या है? दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। कहां पर है? आसाम के अंदर आपको ये मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान निर्धारित कौन करता है? मतलब कोई भी जगह नेशनल पार्क होगी ये डिसाइड करता कौन है? तो ये डिसाइड किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इसको डिसाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा होगा? इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिसे हम कहते हैं हेलीज नेशनल पार्क, या हम कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या हम कहते हैं रामगंगा नेशनल पार्क। तीनों सेम है। रामगंगा नेशनल पार्क नाम इसलिए रख दिया गया क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में से एक रिवर जाती है जिसका नाम है रामगंगा रिवर। और ये रामगंगा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। अगला, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया।
नए वाले डेटा के हिसाब से लार्जेस्ट पूछा जाए या बिगेस्ट पूछा जाए तो ये क्या होगा, हेमीज नेशनल पार्क। कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर आपको मिलेगा। अगला, और यहीं पर हेमीज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आपको याक मिलेगा या फिर तिब्बतियन एंटीलोप्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तिब्बतियन एंटीलोप्स। फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, केबुल लामजोआ। क्या है, केबुल लामजोआ। कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर लोकेटेड है। कौन सा लेक है यहाँ पर, लोकटक लेक आपको यहाँ पर मिलेगा। जहां पे ये लेक है वहां पे क्या पाए जाएंगे, फुमदीज पाए जाते हैं। फुमदीज क्या होती है, दिस इज एल्गी। क्या होती है, एल्गी होती है। अगला सुनिएगा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हो जाएगा बटन नेशनल पार्क। कौन सा, बटन नेशनल पार्क। कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कैंपबेल बे नेशनल पार्क तो वो भी अंडमान में है, या आपसे पूछ लिया जाए सेडल पीक नेशनल पार्क तो ये भी आपको अंडमान में मिलेगा। हाईएस्ट नेशनल पार्क, ऑब्वियसली बात है जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे तो सबसे ज्यादा हाइट पे क्या है, लद्दाख है, तो क्या होगा, सिंपल है, ये हो गया हेमीज नेशनल पार्क। जब इंडिया का पुराना वाला मैप था उस मैप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस मैप के हिसाब से ये हेमीज नेशनल पार्क जम्मू का पार्ट था, लेकिन जब से वो एरिया का थोड़ा सा चेंज हुआ है तब से ये किसका पार्ट हो गया है, लद्दाख का। आधे से ज्यादा बच्चा इसी बात पे आज तक कंफ्यूज है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल लेवल पर अगर हम टाइगर की बात करते हैं, टाइगर के लिए जो भी नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये टाइगर रिजर्व के नाम से जाने जाते हैं। कृति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल, ये टेलीग्राम है जहां पे आपको क्या मिलते हैं, हर एक क्लासेस के लिंक, सारी चीजें मिलती हैं। अब आपका नया पेड बैच जो है वो वेडनेसडे से स्टार्ट होने जा रहा है, जो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बैच, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स को कवर करता है और आने वाले टाइम में ये जितने भी पेपर आएंगे सीटी पीटी इन सबको कवर करेगा। अभी ज्योग्राफी पढ़ाया था, ज्योग्राफी खत्म होने को है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज, आइकॉनिक फीचर्स, अपना सवाल भी पूछ सकते हो। एंड पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए जो कोड आपने यूज करना है दैट कोड इज कृति 10। क्या कोड है, कृति 10 कोड आपको यहाँ पर यूज करना है, जहाँ पे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।